Hello guys, welcome back to maths class. So today in our previous class we were discussing time and work of exercise 10th and I think we have finished till question number 10th. So today we will start from question number 11 of your Selena Math Concise book, and question number 11 says one tap can fill a cistern in 3 hours and waste pipe can empty the full cistern in 5 hours. ठीक है, क्या कहता है, एक टंकी है जो एक सिस्टर्न को टंकी को भर सकती है 3 आवर्स में, और दूसरी तरफ एक वेस्ट पाइप है जो उसी टंकी को खाली कर देगा 5 आवर्स में. इन व्हाट टाइम विल बी द एम्प्टी सिस्टम विल बी फुल. ठीक है, तो कितने समय में वो खाली टंकी पूरी भर पाएगी. इफ़ द टैप एंड वेस्ट पाइप आर केप्ट ओपन टुगेदर. अगर दोनों टंकियाँ एक साथ खुली रखी जाएं. तो आप सोच रहे होंगे ये किस टाइप का क्वेश्चन है. अभी तो हम टाइम एंड वर्क कर रहे थे कि एक आदमी ने इतना किया, एक आदमी ने इतना किया, तो ये भी सेम ही चीज़ है. सेम ही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, सेम ही तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी कुछ वर्क हो रहा है. ठीक है, टंकी चल रही है, पानी गिर रहा है, वर्क हो रहा है. एक वेस्ट पाइप लगा हुआ है, क्या नाम है, आपके टंकी में पानी निकल रहा है, तो हो भी क्या रहा है, यहाँ भी वर्क ही हो रहा है. तो उसी मेथड से करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 11. तो पहला काम कौन कर रही है, टैप ए. टैप ए मान लेते हैं, वन टैप को. सो वर्क डन बाई टैप ए. ठीक है, कितने घंटे काम कर रही है वो, 3 आवर्स ले रही है शायद, 3 आवर्स. ठीक है, और दूसरी है टैप जो खाली कर रही है, वर्क डन बाई टैप बी. वो कितना टाइम ले रही है खाली करने में, वो ले रही है 5 आवर्स. अब देखें, अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और निकल के आता है, पॉजिटिव वर्क या नेगेटिव वर्क. सपोज एक आदमी किसी वॉल को 2 डेज़ में बना रहा है और दूसरा आदमी उसी वॉल को 4 डेज़ में तोड़ रहा है. तो अगर वो साथ में काम करेंगे तो क्या होगा, एक वॉल बनाएगा, एक वॉल तोड़ेगा, एक वॉल बनाएगा, एक वॉल तोड़ेगा. ठीक है, तो जो हमारा वॉल बना रहा है उसका वर्क हम लेंगे पॉजिटिव में, और जो वॉल को तोड़ रहा है उसका वर्क हम लेंगे नेगेटिव में. ठीक है, वो नेगेटिव काम कर रहा है. ऐसे ही यहाँ पर टैप ए जो है वो तो पानी को, टंकी को भर रही है, मगर टैप बी क्या कर रही है, उसको खाली कर रही है. ठीक है, टैप ले लें या पाइप ले लें, मैंने टैप ही लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं. तो क्या करेंगे, इसका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव में होगा. ठीक है, आगे देखेंगे कैसे होगा वो. अब क्या करें, टोटल वर्क निकालना है. टोटल वर्क कैसे निकालता हूँ हमेशा, एलसीएम से. एलसीएम ऑफ 3 and 5 एंड यू नो दैट इज 15. अब देख लें, टैप ए का 1 आवर का वर्क निकाल लें. टैप ए 1 आवर वर्क कितना काम कर रही है भाई, 15/3, 5 यूनिट. ठीक है, ये भी क्या है, यूनिट. और टैप बी का 1 आवर का वर्क निकालना है, वो कितना खाली कर रही है, 15/5, 3 यूनिट. ठीक है, तो ये जो वर्क है पॉजिटिव में चल रहा है, ये वर्क नेगेटिव में चल रहा है. वो 5 यूनिट भरती है, ये 3 यूनिट खाली कर देती है. दोनों का टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बाई ए एंड बी इन 1 आवर. 1 घंटे में कितना काम करेंगे ये तो 5 यूनिट प्लस करेगा और ये 3 यूनिट माइनस कर देगा. दैट मीन्स 2 यूनिट वर्क ही हो पा रहा है 1 आवर में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टैप बी. अब 1 घंटे का काम निकाल लिया, टोटल वर्क कितना है, 50 यूनिट. सो टाइम टेकन इन फिलिंग द सिस्टर्न, कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क कितना है, 50 यूनिट भरना है. 1 घंटे में कितनी भर रही है, 2 यूनिट. कितना आ गया, 7.5 आवर्स. सो इट विल टेक 7.5 आवर्स टू फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इफ बोथ टैप्स आर ओपन. ठीक है, देखा कितना आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया. एलसीएम वैसे ही लिया, पर यूनिट वर्क निकाला वैसे ही निकाला. बस अंतर क्या आया, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क का, कि एक तो टंकी को भर रही है और एक टंकी को खाली कर रही है. तो जो नेगेटिव वर्क करता है उसका वर्क हम माइनस में लेते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. आई होप आपको ये मेथड समझ में आने लगा हो अच्छे से.
अगला क्वेश्चन क्या आता है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, ठीक है। सो वर्क डन बाय ए एंड बी कितने दिन ले रहे हैं, 8 डेज। फिर वर्क डन बाय बी एंड सी, बी और सी उसी काम को कर रहे हैं तो 12 डेज लग रहे हैं। और उसके बाद अगर उसी काम को ए और सी कर रहे हैं तो आपको लगते हैं 16 डेज। इन व्हाट टाइम कैन दे कैन डू ऑल वर्किंग टुगेदर। तो आपको बताना है कि अगर ये तीनों लोग साथ में काम करें तो जो काम है वो कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अब देखें भाई, यहाँ पे ये 2 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ भी 2 लोग और यहाँ भी 2 लोग, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले कितना है। कुछ भी दे रखा हो, कैसे भी क्वेश्चन के घुमा रखा हो, क्या होगा, एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 16 एंड इट विल बी 48। यस, 48 यूनिट जो है टोटल वर्क है जो करना है आप। सो हम निकाल लें ए एंड बी 1 डे वर्क, ए एंड बी 1 डे वर्क कितना करेंगे एक दिन में, 48/8 6 यूनिट ए एंड बी। उसके बाद होगा बी एंड सी, बी एंड सी का कितना हो जाएगा 48/12 4 यूनिट। एंड इन द लास्ट आई हैव ए एंड सी, इनका कितना होगा 1 डे का वर्क 48/16 दैट मीन्स 3 यूनिट, ठीक है। अब क्या करें, तीनों को जोड़ के निकाल लें कि कितना काम कर पाते हैं ये। सो मैं अगर प्लस करूँगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी तो क्या हो जाएगा 2a 2b और 2c, ठीक है। 2 को बाहर निकाल लूँगा, डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 2 × a प्लस बी सी 1 डे वर्क, ठीक है। कैसे किया ये आप समझिए, a प्लस बी करूँ, फिर करूँ b प्लस सी, फिर करूँ a प्लस सी, क्या हो जाएगा a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, c प्लस सी 2c, 2 कॉमन निकाल लिया, a प्लस b प्लस सी, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। सो इनका 1 डे का वर्क कितना होगा 6 + 4 + 3 दैट मीन्स 13 यूनिट। तो इतना काम वो करते हैं एक दिन में। कौन, तीनों लोग अपनी डबल पावर से, क्योंकि क्या है इनके आगे 2 लगा हुआ है, अपनी डबल एफिशिएंसी से एक दिन में 13 यूनिट काम करते हैं। अब क्या निकालना है हमें, तीनों अगर काम करें। सो टाइम टेकन बाय या फिर डेज टेकन बाय ए प्लस बी एंड सी, टाइम टेकन बाय ए एंड बी एंड सी इफ दे वर्क टुगेदर, कितना काम हो रहा है 48 यूनिट, ठीक है। कितनी, एक दिन में कितना कर रहे हैं 13/2 यूनिट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ तो यहाँ से भी समझ सकते हो आप। अगर a प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे 1 डे में 13/2 यूनिट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या था 2 लिखा था, वहाँ ले गए, तो एक दिन में कितना करेंगे 13/2 या 6.5 यूनिट। तो 48/13/2 इट विल बी 48 × 2/13 दैट मीन्स 96/13 डेज, ठीक है। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। सो this is how we can solve a question where more persons are given, a plus b, b plus c, a plus c, एलसीएम लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, a प्लस बी का काम निकाला, b प्लस सी का निकाला, a प्लस सी का निकाला। अब दोनों को सबको जोड़ा तो निकल के आया 2a प्लस बी प्लस सी, तो क्या करा 2 को वहाँ ले गए तो क्या हो गया 13/2। अब तीनों को साथ काम कितना होगा 48/13/2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड यहाँ भी हमें एक से ज़्यादा लोग दे रखे हैं। यहाँ कहता है ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। सो वर्क डन बाय ए एंड बी, सो दे आर टेकिंग 24 डेज। वर्क डन बाय बी एंड सी, they are taking 36 days, and third work done by A, B
and C all together they are taking 18 days. ठीक है, तो आपको कहा पहले A और B करते हैं 24 डेज में, B और C करते हैं 36 डेज में, और तीनों साथ में मिलके करते हैं 18 डेज में. सो इन हाउ मेनी डेज विल A अलोन. पार्ट 1 है A अकेला कितने दिनों में करेगा. पहला काम है कि हम चेक कर लें कि वर्क है कितना. ठीक है, तो टोटल वर्क जो है वो कितना हो जाएगा, LCM ऑफ 24, 36 and 18 and it will be 72 यूनिट. ठीक है, तो अब क्या निकालते हैं, वन डे वर्क. A एंड B वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 72/24, 3 यूनिट. B और C का निकालें अगर एक दिन का वर्क तो कितना हो जाएगा, 72/36, ओनली 2 यूनिट्स. और अगर हम A, B, C साथ में अगर काम करते हैं तो वो कितना काम करते हैं एक दिन में, 72/18, दैट मीन्स 4 यूनिट्स. ठीक है, तो इतना काम करते हैं A और B, B और C और तीनों साथ में. तो पार्ट 1 में आपसे पूछा है कि बताओ C कितने दिन में काम करेगा, C अलोन. नहीं, पहले पूछा है A अलोन, तो बता देते हैं A अलोन कितने दिन में करेगा. अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है, A प्लस B प्लस C, और A प्लस B प्लस C में से मैं माइनस कर दूँ B प्लस C, तो क्या बचेगा, सिर्फ A बचेगा. वही करना है मुझे. ठीक है, सो वर्क डन बाय C इन 1 डे कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय A प्लस B प्लस C माइनस वर्क डन बाय B एंड C. ठीक है, अगर हम A, B, C के काम में से माइनस कर दें B और C के काम को, तो किसका काम बचेगा, ऑब्वियस सी बात है A का काम बचेगा. क्योंकि आप देखें A प्लस B प्लस C में माइनस करें B प्लस C तो क्या बचता है, A प्लस B प्लस C माइनस B माइनस C, दोनों कैंसिल, क्या बचा, A. ठीक है, सो यहाँ से हमें A का वर्क मिल जाएगा. तो A प्लस B प्लस C कितना कर रहे हैं एक दिन में, 4 यूनिट. B प्लस C कितना कर रहे हैं, 2 यूनिट. तो कितना बचा, 2 यूनिट. तो जो C है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा. तो टोटल डेज कितने लेगा, टोटल डेज बाई C कितना काम है, 72. कितने ले रहा है एक दिन में, 2 यूनिट. तो 36 डेज में वो अब उस काम को फिनिश कर पाएगा. ओके, अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि C कितने दिन में करेगा, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप इसे लैंग्वेज में लिख लेना. C पूछा है C, तो A, B और C में से अगर मैं माइनस कर दूँ A और B तो क्या बचेगा, C बचेगा. ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ आपको. अगर A प्लस B प्लस C के वर्क में से मैं माइनस कर दूँ A और B का वर्क, तो किसका वर्क बचेगा, सिर्फ A से A कट जाएगा, B से B किसका वर्क बचेगा, ये बचेगा आपका C का वर्क. ठीक है, तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट, और A और B की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट. तो C का वर्क कितना बचेगा, सिर्फ 1 यूनिट. तो C कितने दिन लेगा, C कितना टाइम लेगा भाई, C डेज विल बी, टोटल वर्क कितना है 72, एक दिन में कितना कर रहा है, 1 यूनिट. तो 72 डेज would be taken by whom, would be taken by C. ठीक है, अब एक पार्ट और है इसमें, उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है. और वो कहता है कि A and C टुगेदर. थर्ड में कहता है कि A और C अगर साथ में काम करें तो कितने दिन लेंगे. अब देखें, हमने किसका निकाल लिया, हमने पहले यहाँ से हमने निकाला वर्क डन बाई, ये क्या था, A था, सॉरी, ये हमने यहाँ से A का निकाल लिया और यहाँ से हमने C का निकाल लिया. और पूछ भी किसका रहा है, A एंड C टुगेदर. तो कितना टाइम, कितना यूनिट करेंगे एक साथ में, 2 यूनिट A करता है, 1 यूनिट C करता है, तो 3 यूनिट एक साथ में काम करेंगे. और टाइम कितना लेंगे, डेज टेकन बाई A एंड C टुगेदर, कितना टोटल काम है, 72 यूनिट अपॉन 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12. सो 24 डेज लेंगे A और C टुगेदर.
सो आपने देखा कैसे मैं वही सेम कॉन्सेप्ट पकड़ के हर तरह के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, ठीक है। बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि मुझे पहले टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालने के बाद मुझे देखना है कि काम मुझे किसका पूछ रहा है। जिसका काम पूछ रहा है उसको आप प्लस माइनस करके आसानी से उसका पर यूनिट काम निकाल लें। उसके बाद नंबर डेज तो डिवाइड करके टोटल वर्क से आ ही जाते हैं। ओके, so this is it for today. In our next video we will finish the chapter. 2 or 3 questions are more remaining. Till then, practice more question at your home, and if you feel any doubt, any query, you can feel free to ask me. Okay, till then, take care, bye bye.